नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने उन लोगों पर करारा प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। साथ ही लेखक ने उस स्थिति को भी बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती है और उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ पुराने विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस एकांकी को समझने का प्रयास करते हैं। घर के मुखिया राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उमा की मां प्रेमा बताती है कि बेटी तो अपना मुंह फुलाए पड़ी हुई है और वो इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर राम स्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। राम स्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है और उनका बेटा बीएससी पास है, लेकिन उनके विचार पुराने ख्यालात के हैं। वे ऐसी लड़की चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो अपने पिता से भी बढ़कर है। वह लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी तरह से उमा को तैयार करो क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। राम स्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते। दरअसल लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में तो वो उसे घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार राम स्वरूप मजबूरी के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। जब राम स्वरूप का नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं तो राम स्वरूप जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। राम स्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने जमाने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था, उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना जरूरी है। फिर वे राम स्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है ना, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। फिर वे तर्क देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है, इसलिए उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी। राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। नाश्ता खत्म होने के बाद राम स्वरूप पान मंगवाते हैं। राम स्वरूप की बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। उमा का चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और उनके बेटे चौंक जाते हैं। फिर राम स्वरूप बहाना बनाते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखों में सूजन आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। फिर गोपाल प्रसाद उमा से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं। फिर उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन गाने लगती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, या गाते गाते ही उसकी नजर गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर की तरफ जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या, लेकिन वह चुप रहती है। फिर राम स्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो उमा भड़क जाती है और कहती है क्या जवाब दूं बाबूजी, जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, वह सिर्फ खरीदार को मेज कुर्सी दिखाता है और कहता है कि पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। फिर वह आगे कहती है इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद गुस्सा हो जाते हैं।
फिर उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए। वह शंकर की करतूत के बारे में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी। वहां उसकी पिटाई भी हुई थी। उमा जो है वो गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। फिर गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है और ना ही आपके बेटे की तरह ताक झाक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। जब उमा ने लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया। फिर गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है। फिर गोपाल प्रसाद वहां से जाने की तैयारी करते हैं तो उमा उन्हें चिढ़ाती है और कहती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। इसके बाद जब गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर लौट जाते हैं तब राम स्वरूप का नौकर रतन मक्खन लेकर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।